कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था जो भगत सिंह हत्यारा है। सोच रहेगा हमसे उबरे हैं, मानसिक रूप से बीमार भी है, रास्ता मिलेंगे हम सर झुका के प्रणाम जरूर। आनंद जी से कद अधिक बढ़ रहा था लक्ष्मी पासवान जी का। राजन जी ने लक्ष्मी पासवान की हत्या करवाई। यदि अभी भी मेरे प्रति घृणा है, हम उनसे माफी मांगते हैं। चुनाव के बाद नीतीश कुमार से बात होता है ना में चुनाव क्यों होगा? चुनाव आज ही होते। नहीं, आ जाइए तब क्या होगा? चुनाव 100% 100%। विधायक मटिहानी कहे या जदयू के पूर्व विधायक मटिहानी कहे, सबसे पहले बेगूसराय के इस क्रांतिकारी धरती पावनपुर मिट्टी के सावे में आपका चंदन बंदन अभिनंदन है। एक नंबर। दूसरा नंबर, ना पूर्व हम है, ना वर्तमान है, ना भविष्य, ना विधायक के रूप में, ना जदयू के रूप में। आपको शायद पता नहीं होगा, आप बहुत बच्चे हैं। मैं जिस भी मजलिस में गया, जिस भी मंच पर गया, मैंने एक लाइन में कहा, भोगो सिंह ने कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई पार्टी है, ना विधायक है। भोगो सिंह बेगूसराय की आवाज है, मटियानी विधानसभा का बेटा है, सेवक है, भाई। चुनाव में भी बहुत समय है और पूरे बिहार में मटिहानी का ही क्यों चर्चा हो रहा है? आप भी जो है तैयारी अभी से ही शुरू कर दिए हैं। और बेगूसराय ही की बात करें तो 7 विधानसभा में कौन पूर्व विधायक हैं, कौन वर्तमान विधायक हैं, कोई चर्चा नहीं है। मटिहानी में सर ऐसा क्या हो गया है जो अभी से ही तैयारी शुरू करना पड़ गया? देखिए, चुनाव तो होंगे अक्टूबर में, इस बात में दम है। सितंबर में चुनाव का नोटिफिकेशन भी हो। चुनाव तो होमेला। जी। और मटियानी विधानसभा के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, माँ है, बहना है, अभिभावक है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर, क्योंकि जिस उम्मीद और आशा से उन्होंने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए जनप्रतिनिधि को चुना, उस आशा और पर वो संपूर्ण रूप से विफल साबित हुए। 4.25 साल होने को है, मटियानी विधानसभा का एक भी व्यक्ति अपने जनप्रतिनिधि को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है। मानवीय संवेदना और इंसानियत की बातें छोड़ दीजिए। इसीलिए मटियानी विधानसभा में बहुत अधिक बेचैनी है मतदाताओं में। जो अक्टूबर में चुनाव क्यों होगा? चुनाव आज ही होते, इसीलिए तैयारी शुरू है। तैयारी हो रही। अच्छा, चुनाव के बाद नीतीश कुमार से बात होता है? ना, उनको 4.25 साल हो गए। नीतीश जी से हमारी एक बार मुलाकात पुलिस लाइन में हुई थी। किसी यात्रा में वो आए थे और जिलाधिकारी के द्वारा मुझे न्योता मिला था, उस न्योता में गए थे, रब सलाम हुआ। और मेरे पिताजी के गुजरने के बाद शायद उनको जानकारी मिली होगी, जो भगत सिंह जी का कोरोना में पिताजी की डेथ हो गए। उन्होंने कुशल क्षेम पूछने के लिए फोन किया था। उसके बाद कोई चर्चा आपको प्रयास नहीं किया? नहीं, कोई प्रयास अ, मैं प्रयास किए। इसका कारण, जी। इसका कारण चूंकि हम कोनो बीमारी की इलाज करते हैं तो फुल इलाज करते हैं, अधूरा इलाज पर हमको विश्वास। नीतीश जी के मन में आया, जो मतलब निकल गया पहचानते नहीं। तू जा रहे हो वैसे जैसे तेरे को जीवन में जानते ही नहीं। चूंकि 300 कुछ वोट से हम चुनाव हार गए, तो नीतीश जी ने इमीडिएट क्विक एक्शन लिया, जो लोगों को साइडलाइन। और जो यहां से जीते, झोपड़ी छाप, उनको क्विक उन्होंने पार्टी में ज्वाइनिंग कराया। तो हमको लगा जो जब हमारे गार्जियन का सोच मेरे ऊपर गुस्सा में है, तो उनका दरबार करना साइड में ना। आपने एक जो है मनियप्पा में पंचायत भवन बनाया था। आप ही के टर्म में जो है काम शुरू हुआ था। अभी नीतीश कुमार आए तो उसको रंग रोगन किया गया। तो बताया जा रहा था कि 15 साल में जो नहीं हो पाया वो 4 साल में उसको स्वर्ग बना दिया। तो मनियप्पा को क्या मिला?
आप तो पढ़े लिखे लोग, कैसे जॉब कैसे बन पा रहा है? जैसे 15 साल में आप क्या नहीं किए जो 4 साल में हो? आप तो पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, मूर्खने हैं, और हम तो मूर्ख लोग हैं। ना वो आप ही के कार्यकाल में शुरू हुआ। अरे आप पढ़े लिखे लोग भी नहीं। आप जाके बिहार सरकार का कौन सी खोलता वेबसाइट खोल, जब मचानी जनता ने हमको भेज, उस सरकार में सरकार ने नीतिगत फैसला लिया जो संपूर्ण बिहार के ऑल पंचायत में पंचायत सरकार में भोगो सिंह का दिन। उसी सरकार में सरकार ने नीतिगत फैसला लिया, विधानसभा और विधान परिषद के सभी माननीय सदस्य को बुला के जल नल योजना कुआं खोदो, जल को संरक्षित करो, वृक्ष लगाओ, नहर बनाओ। ओकर अब ये दूसरे कार्यकाल में हुआ था, नीतीश जी के दूसरे कार्यकाल। ओकर अब पंचायत सरकार भवन हम रंग रोगन करके फूल पत्ती लगा के उद्घाटन किया गया। अच्छी बात, उद्घाटन तो होना ही चाहिए। उद्घाटन हो, नहीं कोई चीज नहीं है, नहीं एक चीज हम देखते, हमारे उस पंचायत के आदरणीय मुखिया जी बहुत व्यक्ति, उनका वीडियो हमने देखा, उन्होंने कहा कि काश आदरणीय बिहार के मुखिया नीतीश जी से हमारी मुलाकात हो जाती तो हम अपनी पीड़ा तो रखते। हमारे पंचायत में वो हाई स्कूल में 850 बच्चा है, बैठने की पाएंगे, सब्जेक्ट बात टीचर में संख्या बल के हिसाब से कमरा नहीं है। वो बेचारे बहुत दुखित हैं, उनसे जाके पूछो। तो हम तो स्पष्ट कहते हैं 77 साल की आजादी में नेताजी सोचने हैं हिंदुस्तान, बिहार, बेगूसराय, मटियानी के बच्चा शिक्षित वर्ली साक्षर हो, साक्षर बना के कुर्सी को सुरक्षित और संरक्षित कर रहा है नेता। और हमारा ड्यूटी बनता है हम बच्चे को शिक्षित बनाने का कार्य करें, जो हमारे बच्चे अपने अधिकार को समझ सके, अपने कर्तव्य को। एक और सर सवाल है, आप ही के कार्यकाल, जिस समय आपने कार्यकाल स्टार्ट किया था उसी समय सीपीआई के पूर्व विधायक थे राजेंद्र राजन। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने अपना एक वोट दिया अपने पार्टी को, बाद बाकी हमने कहा कि सांप जिस लाठी से मरे उस लाठी को वोट दो। मतलब कि खुल के उन्होंने कहा कि राजकुमार को वोट दे। तो वो सांप किसको कह रहे हैं? अब क्या दुश्मनी है आपकी? और वो आरोप भी लगा रहे थे कि आपने जो उन्हें हत्यारा कहा था। आदरणीय राजन जी हमारे अभिभावक हैं, बड़े भाई हैं, दिल से उनका सब, लेकिन कोठा पर चढ़ के कोई अभिभावक पेशाब करे, उस अभिभावक के दिमाग को भी ठंडा करने की जरूरत है, कांके भेजने की जरूरत है। अभिभावक का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अभिभावक के जीवन में भुटकाव आ जाए तो डॉक्टरी इलाज कीजिए। अब उनका वीडियो सुने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला मंत्री बाबू राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लक्ष्मी पासवान की हत्या के वक्त पूरे जिला में एक हैंडबिल निकाले थे और उन्होंने कहा था, पूरा कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था जो बोगो सिंह हत्यारा है, और उस हैंडबिल में थे जो हत्यारा अजय कुमार बलापुर ने बम चलाया, जिस बम से उसके हाथ और शरीर घायल हो गए। बोगो सिंह यदि कहता हम निर्दोष है तो अजय को हाजिर करे, साबित हो जाएगा कौन हत्यारा है कौन निर्दोष है। मैंने अजय को सोनापुर पंचायत के लधौना विद्यालय के प्रांगण में मंच पर हाजिर किया। पूरे बदी से बस उतार के उसने दिखाया कि देखिए भाई, हम अजय है, बलापुर गौर है, हम हत्यारा है, कम्युनिस्ट पार्टी कह रहा है, उसके शरीर में बम लगा है, घायल है, देखिए। इससे साबित होता है जो कम्युनिस्ट पार्टी झूठा
और राजन जी से कद अधिक बढ़ रहा था लक्ष्मी पासवान जी का। राजन जी ने लक्ष्मी पासवान की हत्या करवाई और हम राजनीति करने के लिए मटियानी विधानसभा आ चुके थे। इसलिए राजन जी को लगा भोगो सिंह हमारे रास्ते पे रोड़े बनते जा रहे हैं, मध्यम और गरीब वर्ग के बीच में इनकी पैठ बढ़ती जा रही है। इसलिए राजन जी ने लक्ष्मी पासवान की हत्या करवा के 48 घंटा के बाद भोगो सिंह पर साजिश करने का आरोप गठित करवाया। तो आपने उस वक्त जो कहा था आज भी वही कह रहे हैं। सत सत हम राजन जी का सम्मान करते हैं। राजन जी को भोगो नहीं हराया। राजन जी का विकृत मानसिकता, खूनी संघर्ष, विनाशकारी सोच को मटियानी विधानसभा की जनता और बेगूसराय की आवाम ने हराने का कार्य किया। भोगो नहीं हराया। उनको यदि अभी भी मेरे प्रति घृणा है, हम उनसे माफी मांगते हैं। जो अपने जवान से भोगो जैसा पापी का नाम क्यों लेते हैं? भोगो जब उनके नजर में पापी है, मेरा नाम नहीं। लेकिन उन्होंने एक बात और कहा, जब 2 वोट दिए राजेंद्र बाबू को और तब कहे सब के फन को जो कुचल देगा उसको वो। उनका तो दोहरा कैरेक्टर हो। आप कर रहे कुछ, कर रहे कुछ, पेट में कुछ, जवान पर कुछ। उनका सोच, उनका कैरेक्टर उनको मुबारक। ईवीयू कहे जब वो जहाँ मिलता है तो प्रणाम करता है। जब तक सांस रहेगा, हमसे वो बड़े हैं, मानसिक रूप से बीमार भी है, रास्ता मिलेंगे हम सर झुका के प्रणाम जरूर। उसमें हम सनातनी है, ये संस्कार मिला है सनातन धर्म से, माता पिता से, समाज से। हमसे जो सीनियर है, हमारे रास्ते से जा रहे हैं, दर्शन हुई, उनका आशीर्वाद हमने। अब आखिरी सवाल सर, नीतीश कुमार से तो बात नहीं हो रही है और हो रहा है तेजस्वी यादव से फोनों पे बात होता है कभी? नहीं नहीं नहीं, कोई बातचीत नहीं है। जनता से सिर्फ बात हो रहा है। जनता से बात हो रही है और तेजस्वी जी की पार्टी के कुछ लोगों से बातचीत। हम कोई बात छुपा संपर्क हुआ था, कोई बात छुपाते हो? भोगो सिंह का संपर्क हुआ था। संपर्क पाया, हम तो कह दिया। कोई पार्टी ने, कोई जाति ने, कोई धर्म ने है। एनडीए या महागठबंधन से न्योता आएगा, कार्यकर्ता बैठक बुलाएंगे, उसमें विचार हुई, फैसला हो। अगर नीतीश कुमार की भी तरफ से आ गया तो ठुकराइए, जरूर विचार होगा विचार। एकदम नहीं कौन सवाल। अभी नहीं है नीतीश। 1% ना, इससे बेसी कुछ सुनना। पलटी नहीं होगा। अरे हम कह रहे हैं दोनों में हमारे दरवाजे। नहीं नहीं सर, अगर जिस पार्टी से आप जुड़ते हैं, जुड़ गए, अगर न्योता दे दिए कि नहीं विधायक आप बनिए, आप विधायक बन गए, तो 5 साल जनता विश्वास रखेगा कि भोगो सिंह आरजेडी के साथ रहेगी या नीतीश के साथ। जनता भोगो चुनेगा कि नीतीश जी चुनेगा कि लालू जी चुनेगा? भोगोन का क्या होगा? नीतीश जी रोज मिलने आएंगे ना, लालू जी रोज मिलने आएंगे? भोगो से मटियानी जनता का मतलब है, और भोगो को मटियानी जनता से मतलब 100% जो है जनता के बीच में जाना है, तब ये हम नहीं कह सकते। ये फैसला होगा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। अगर मटिहानी की जनता, जैसे आप समर्थन मांग रहे हैं, बैठक हो रही है, जनता जो आपको अगर कह दे कि नहीं आ जाइए, तब क्या होगा? 100%। 100%। इसमें हिम्मत का, चाहे जो भी कंडीशन हो उस वक्त। कंडीशन क्या? बाबू लालू जी को उम्मीदवार होगा, बाबू नीतीश जी को उम्मीदवार रहेगा, और मटियानी जनता की आदेश का पालन करेंगे, निर्दलीय आएंगे मैदान। नहीं कैसे आएगी? हमारी जनता मालिक है, उनका जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 2019 में हम लोग मिले थे और 2019 में बातचीत हुई थी, उसके बाद जो है इसी 24 और 25 में बातचीत होनी शुरू हुई है, और इसी 25 में जो है चुनाव भी है, जल्द ही जो है घोषणा भी होगा। यहाँ से भी घोषणा होगा कि क्या करना है, क्या डिसीजन है और किस बटन पर दबाने के बाद यहाँ तक वोट पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आपका भी बहुत ही धन्यवाद।